क्या कर रहे हो? आज तो संडे है, सो नहीं रहे आप? आपने तो बोला था कि सोने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये क्या वीडियो डाला है तुमने क्या डाला है? कि मेरे हस्बैंड ने मेरा वीडियो बिगाड़ दिया? तो बिगाड़ा नहीं है क्या आपने? जो है सो है, उसमें क्या है? नहीं तो जैसा होगा वैसा ही लूंगा ना। कोई स्पेशली मैं एडिट तो कर नहीं सकता या कोई लाइट तो लगा नहीं सकता। क्यों जो उस नेचुरल होगा वही लूंगा। नहीं तो उसमें नेचुरल लाइट है, सनलाइट थी ना। तो आप मुझे बता, तो आप बता, आपने मेरा फोटो वीडियो बिगाड़ा नहीं मतलब? वीडियो नहीं बिगाड़ा, अब तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। वेरी फनी। शक्ल तो अच्छी है, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आपने मेरा बिगाड़ दिया। देखो यहाँ आप, अब जैसे उधर उजाला है तो उस साइड आप मुझे बता सकते थे नेहा उधर हो जाए या इधर हो जाए, इतनी दूर। और मैं बेचारी, मुझे पता ही नहीं आप क्या करने में लगे हो, मुझे बता नहीं पाया। मैं कोई इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मेरा कोई वीडियोग्राफी का काम है जो मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊँ। बंदे को ये तो समझ आता है अंधेरा उजाला। पहली बात तो वहाँ पे रोशनी इतनी थी कि अब सीधी आंखों पे पड़ती थी और मोबाइल में इतने दिख भी नहीं रहा था। और मैं कोई ना तो प्रोफेशनल हूँ, और आज के बाद आना तुम कभी मेरे पास वीडियो बनाने, एक तो तुम्हारे लिए वीडियो बनाओ, ऊपर से 4 बातें भी सुनाओ। इतना और मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अच्छा वीडियो बनाओ और उसको ऊपर से सुनो भी तुम्हारी। अच्छा, देखो देख लिया गाइस कैसे, मतलब इतनी मैंने इनका जरा वो ऐसे लिख क्या दिया, इनको कैसे बुरा लग गया, बुरा लग गया। बुरा तो नहीं लगा, तो मैंने, आप बता, मैंने सही नहीं लिखा? नहीं लिखा सही, वीडियो बनाया है उसका तो तुम्हें शुक्रिया करने का तो कहाँ है, ऊपर से मेरी बुराई कर रही हो, वो भी सोशल मीडिया पे जाके। नहीं तो ये बताओ, ये बुराई है? बुराई तो है। ये तारीफ है आपकी कि आप हमेशा अच्छा बनाते हो, आज आपने बिगाड़ दिया मेरा। क्रिएट मैंने मेमोरी इसीलिए क्रिएट की थी, तो मैं तो उसको अपलोड करूंगी ना मेरे लिए। अब गाइस जैसे अभी वीडियो बना हो, बट मैंने मेरे लिए बनवाया था तो मुझे अपलोड करना पड़ेगा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी ना। इसलिए मैंने कहा कि देखो किस जन्म का बदला लिया है मेरे। और इसी पे एक कमेंट आया कि साड़ी पहन कर जाती तो और अच्छा लगता, नाइस गिफ्ट। अरे साड़ी में ये नॉर्मल सड़क पे नहीं चल सकती है आसानी से, फ्लैट सरफेस पे, तो वहाँ पे तो पूरी घाटी थी और पत्थर का कितनी बना था। बार गिर जाती। ये मुझे लगता है किले में ऊपर लुढ़कते लुढ़कते नीचे पोल तक आती। साड़ी में नहीं जा सकते इसमें? बीच में कोई रोकता भी नहीं है इसको। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि साड़ी में कोई नहीं जाता, मतलब मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है भाई। साड़ी में चलकर और वो उस पर इतनी ऊंचाई पे चलना इम्पॉसिबल मेरे लिए। और साड़ी में वैसे भी वहाँ पे बहुत रेयर चांसेस में लोग, बाकी मोस्टली सूट ही पहन के आते हैं, सलवार सूट। नहीं, जिसको जो पहनना है उसके ऊपर कुछ नहीं है, बट मैं मेरा बता रही हूँ, दुनिया क्या पहनकर आती है, कैसे जाती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरा दुनिया क्या करती है, कैसे जाती है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं जिसमें कंफर्टेबल होती हूँ ना, तो मतलब मैं वही पहन के जाती हूँ। जैसे जीन्स पहन के जाओ तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई टेंशन नहीं। बट सूट में भी मेरे को अच्छा लग रहा था, पर साड़ी तो मैं सोच भी नहीं सकती। साड़ी कैसे चाहिए, उसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसको पहन के। तो चढ़ लेना, तुम्हारे लिए क्या है। हाँ, तो आपकी तारीफ में मैंने आज 2 शब्द क्या लिख दिए, आपको तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई आज? मत लिखा करो मेरी तारीफ। अच्छा, मुझे मेरी तारीफ करना पसंद नहीं है। तो बुराई पसंद है? बुराई पसंद है, तुम बुराई करती हो, कर ही दी वैसे भी। कहाँ बुराई की है? बुराई तो थी, और क्या था। मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, बट बात ये है कि उन्होंने मुझे इस टाइम क्यों नहीं बताया। मैं जो हूँ ना, मैं इनके इतने अच्छे फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मतलब मैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ अच्छे से देखती हूँ कि सब कुछ एकदम परफेक्ट आए, कोशिश करती हूँ पूरी। बट ये तो बस जल्दी जल्दी से फ्री होना है, बस क्लिक करके जान छूटे मेरी, ऐसे ये करके और भाग जाते हैं। आज से मैं तुम्हारी फोटोग्राफी की जॉब से डिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, नया फोटोग्राफर ढूंढ लेना, सैलरी दे देना उसको। एक तो तुम्हारा फ्री में काम भी कर रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझे सुनाई जा रही हो। फ्री में काम? जब फोटोग्राफर आप ही ढूंढ कर लेके आना। मैं नहीं ढूंढूंगा, खुद ही ढूंढ लेना। तो वही वीडियो देखने के लिए लगे हैं ये गाइस। हमेशा ही देखो, ये ना हमेशा ही मेरे फोटोज़ वीडियो हमेशा यही क्लिक करते हैं, तो क्रेडिट तो इन्हीं को जाना चाहिए, सारे वीडियो यही करते हैं। बट ये उन्होंने बिगाड़ दिया, उसके लिए आपको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। पर ठीक है, वो भी एक याद के तौर पर मैंने डाल दिया है। कभी कैमरे से, मेरे फ़ोन से कभी डिलीट हो गए तो वो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से कभी नहीं होगा। इतना फोटो खींचता हूँ, इतने वीडियोस में हेल्प करता हूँ, पर कभी ऐसा नहीं है कि कभी जेब खर्ची भी दे दूँ। अच्छा। दे दूँ मतलब? दे दो क्या? ना हाँ। जेब खर्ची। मैं तो सैलरी लाके तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ।
कौन सी सैलरी लाके हाथ में देते हो? आपकी खुद सैलरी आपके हाथ में नहीं आती, बैंक में आती है, अकाउंट में। मुझे देखो। तो गाइज कहाँ थी मैं? हाँ, तो आज इनको वो सदमा दे दिया मैंने संडे को सुबह सुबह। कहीं ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं, लोकेशन अच्छी होती है, तो मैं इनको ही बोलूँगी ना, और किसको बोलूँ? हाँ, अगर हम दोनों को साथ में क्लिक करवाना होता है ना, तो फिर हमें से आसपास कोई होता है तो उनसे मैं बोल देती हूँ कि हमारा क्लिक कर दो। और पता है मैंने इनको बोला ना कि मेरा ऐसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है, फोटो क्लिक करना है, तो ऐसे जैसे कि इनकी एनर्जी डाउन हो गई हो कि ये कौन सा भारी काम दे दिया मुझे। अब मैं हस्बैंड से ही बोलूँगी ना, और किसी थर्ड पर्सन से तो बोलूँगी नहीं, वहाँ तो इतने सारे लोग थे, मैं किसी को भी बोल देती, बट मैं इन्हीं को बोलूँगी ना। पर नहीं, इनको तो जोर आता है फोटो क्लिक कर, और जब मैं इनके क्लिक करती हूँ तो इतनी आराम से स्टाइल में खड़े हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि उनको पता है मैं तो इनका फोटो अच्छा ही निकालूंगी। मैं कितनी अच्छी फोटोग्राफर हूँ, आपको पता भी है। ताजमहल वाला इंसिडेंट याद है कि नहीं है? हाँ याद है। फोटो के चक्कर में झगड़ा हो गया था वहाँ पे। हाँ। और मैं तो चलो होटल चलो, मतलब वहाँ पे ऐसे हर 5 मिनट में मेरा एक यहाँ फोटो खींच लो, मेरा एक यहाँ पे फोटो खींच लो, एक यहाँ पे वीडियो देखो ले गाइस, लो। वो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा था क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे फोटो नहीं निकाल रहे थे, और मैं आपके सामने मुंह पर बोलती हूँ इतने बुरे बुरे फोटो निकाल रहे थे ये मेरे, इतनी दूर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैं बोलूँगी ना, मतलब अच्छे तो फोटो क्लिक करो ना। तो अब अगर 20-25 फोटो निकालेंगे उनमें से एक ही लोकेशन पर, तो उसमें 1-2 फोटो अच्छे होते हैं। अब ताजमहल ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 कदम की दूरी पर कभी भी चले जाओ। अब उस टाइम गए थे, जब से अभी तक गए नहीं गए ना, तो मैंने कहा चलो एक मेमोरीज हो जाएंगी, तो आपसे ही बोलूँगी ना मैं। पर नहीं, ये तो आज तक मेरे पास वो फोटोज़ पड़े हुए हैं जो उन्होंने बेकार, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा कैसे फोटो क्लिक कर रहे हो आप, ढंग से तो करो थोड़ा, वैसे तो अच्छे करते हो, ताजमहल पर अच्छे करो। तो बस गुस्सा हो गई कि ये वो, तो और फिर बाद में अब सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोग थे सबको मैं ऐसे करके देख रही, मैं बोल रही, मैं ये कितने लकी हैं ये लोग, कैसे इनके हस्बैंड वगैरह सब कितने शौक से फोटो निकाल रहे। और एक मेरे हस्बैंड को देखो यहाँ फोटो क्लिक करने पर लड़ रहे हैं, मैं चुपचाप बैठ रही, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है, मैं पता है गुस्से में बैठ गई, मैंने इनसे बात ही नहीं करी। मैंने कहा इससे अच्छा तो मुझे आने नहीं चाहिए था। फिर ये बोल रही ना मैं कर देता हूँ। फिर इन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद यही मेरे पास आगे से आए। मैं तो बोलती नहीं हूँ, मेरा जब दिमाग खराब होता है ना, मेरे को जब गुस्सा आ जाता है, लड़ना झगड़ना मैं नहीं करती, मैं बस मुंह फुलाकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ना बात ही नहीं करती मैं कहा अब इस टॉपिक पे बात करने से मतलब नहीं है। तो फिर इन्होंने ही बोला फिर लाओ मैं कर देता हूँ। इन्होंने 10-15-20 मिनट हाथ पैर जोड़े मेरे, बहुत चलो मैं कहा चलो ठीक है चलती हूँ। फिर मैं फैमिली में बता रहे ना कि मैंने हाथ पैर खुद ही आई थी मुंह उठा के मेरे पास, मेरे फोटो खींच दो प्लीज। अरे बिल्कुल भी याद नहीं है, सच में ये ना बहुत झूठ बोल रहे हैं, यही मेरे पास आए थे। और वो जो बेंचेस लगी हुई है ना, वहाँ पर मैं ऐसे करके देख रही थी बैठ के, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ के बेचारी सी देख रही बैठ के लोगों को। मैं कहा ये कितने लकी है, मतलब इनके हस्बैंड देखो मतलब कितने अच्छे अच्छे पोजेस में वाइफ की फ़ोटो निकाल रहे हैं, और मैं मतलब ऐसे बैठ के सोच रही। तो फिर इनको मेरे पे रहम आया कि बेचारी इसका भी मैं निकाल देता हूँ। बहुत आगे पीछे घूमे मेरे, मैंने तो इन पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर लास्ट में जाके उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। फिर मैंने भी सोचा ज़्यादा भाव नहीं खाती हूँ, क्योंकि ना जाना है, आज निकलना है वहाँ से, तो मैं कहा जितना है टाइम है उसको ना अच्छे से वो करती हूँ। तो फिर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए थे। कितना झूठ बोल रहे हो, वो जो तुम्हारे पीछे बंदर पड़ा था ना, वो तुमको उठा के ले जाता ना, कुछ ज्यादा बेटर रहता, बंदर में उससे छुटकारा मिलता है। सच तो और झूठ कितना बोल रही हो, मैंने कभी तुम्हारी गरज नहीं की थी फोटो खिंचवाना। मुझे कसम से आप ही मेरे पास आए थे कि चलो मैं निकाल देता हूँ। कहाँ ऐसे बोल रहे, कहाँ निकालो, यहाँ पे ठीक है, इधर ठीक है, उधर ठीक है। मैंने बोला कहीं ठीक नहीं है। मैंने इनको ऐसे बोला, मैं कहा कोई फ़ोटो नहीं निकालेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आए चुपचाप से बैठो और चले जाएंगे यहाँ से। फालतू फ़ोटो की फालतू का ये नाटक मुझे पसंद नहीं, मैंने इनसे ऐसे बोल दिया। तो फिर बोले अरे निकाल देता हूँ, खड़े हो गए कैमरा लेके, लो ऐसे ऐसे बैठ जाए वैसे बैठ जाए। मैंने कहा चलो, मैं तो मुझे तो अंदर से फ़ोटो का दिल था ही निकलवाने का, वो तो मैं यूं ही कर रही थी। मैं कब ज़्यादा भाव नहीं खाती हूँ, नहीं तो इनका फिर से पारा चढ़ जाएगा। इनका जो गुस्से का लेवल है ना, बहुत जल्दी चढ़ जाता है ये मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। तो जब गुस्से में होते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। तो मैंने कहा अभी इनका थोड़ा ठंडा मूड हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा, मैं कहा चलो अब मैं फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ, नहीं तो मेरे ही नुकसान होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। इनको तो ज़्यादा वो है नहीं। अच्छी फोटो के लिए अच्छी शक्ल भी होनी चाहिए। अच्छा, फोटो अगर खिंचवानी है, शक्ल तो पहले अच्छी कर लो,
मुंह फुला के खड़ी थी उधर ही। अच्छा, फोटो क्लिक करने के लिए अच्छी शक्ल चाहिए, तो अच्छी शक्ल नहीं है। नहीं है, अच्छी शक्ल भी नहीं होती ना। तुमसे अच्छी तो वो जो बंदर पीछे पड़ा था उसकी शक्ल थी। वेरी फनी। जी नहीं, सच में वो बंदर तुमसे ज्यादा सुंदर था। सही है। अभी इन्होंने ये इनकी पता है एक ही आदत सबसे ज्यादा बेकार है, सबसे ज्यादा बेकार। कहीं भी हम जाएंगे ना, कहीं भी, तो इनको पता नहीं फोटो क्लिक करने में क्या होता है। किसी के भी हम लोग करेंगे तो ऐसे गुस्से में करेंगे, कभी खुश हो जाएंगे, करेंगे, एक दो करने के बाद फिर इनका मुंह फूल जाता है। इतना मुझे सुना रही हो, जितने भी वीडियोस और फोटोज है ना, वो क्या अपने आप खींचे या मैंने खींचे, ये बता दो पहले पब्लिक को। हाँ, वो करे आपने ही है। नहीं करे ना, अब बता दो कि वो सब खराब है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही खराब है, पर आप ड्रामा कितना करते हो, खुश होकर किया करो ना। बस ठीक है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ आज से। आज से ये रिजाइन कर रहे हैं, फिर अब नया फोटोग्राफर आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेना, सैलरी दे देना। इसको मत करो, आवाज आ जाएगी, इसमें म्यूजिक चल रहा है। सैलरी तुम दे देना। तो भाई हमारे घर में ऐसा ड्रामा होता है फोटो की वजह से, तो क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? मैं तो इनको इस चीज में मैं इनको समझ नहीं पाती, ये मतलब ये किस टाइप की पर्सन है, ये मुझे खुद नहीं पता चलता। जितना नाटक तुम करती हो ना फोटो और वीडियो को लेके, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और करता हो। नाटक? क्या नाटक करा आप गाइस? मुझे एक बात बताओ, अगर फोटो एक बार में ही अच्छा आ जाएगा, अगर अच्छे से ये क्लिक करेंगे तो मुझे दूसरी बार कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कुछ बताते ही नहीं है, कहाँ मतलब रोशनी आ रही है, कहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं बताएंगे, बस फोटो क्लिक कर दिए। तो ऐसे बिना सर पैर का फोटो तो थोड़ा लगना तो चाहिए ना। मैं कितने अच्छे से आपका क्लिक करती हूँ, मतलब कुछ मुझसे सीखो, मुझसे। ये सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं, पर इनको करना नहीं है, बस बात ये बहुत इतनी गलत बात है गाइस, मुझे कुछ नहीं आता, खासकर फोटो वीडियोस तो मुझे आता ही नहीं है। बस मैं खुद ही मान रहा हूँ, मुझे नहीं आता फोटो वीडियो का। तो सीखो ना, सीखो। अरे नहीं सीखना, जो मेरा काम ही नहीं है, जो मुझे मेरा प्रोफेशन मुझे अच्छे से आता है। तो मैं आपको थोड़ी बोल रही हूँ कि आपको इसमें कोई जॉब करनी है, मैं आपको बोल रही हूँ अपनी वाइफ के लिए सीखो। वाइफ के लिए इतना कुछ तो सिखा दिया, अब और क्या क्या सिखाओगी? पूरी दुनिया के काम मुझे ही सिखाओगी क्या? फोटोग्राफी भी सिखाओ, एडिटिंग भी सीखो। हाँ, एडिटिंग का भी बोलते हैं, एडिटिंग भी सीखो। क्योंकि वो सब मुझे ही करना पड़ता है गाइस, पता है, एडिटिंग मतलब सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं इनको बोलती हूँ कभी मुझे भी रेस्ट हो जाए, थोड़ा कर लो, पर नहीं, इनको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है इनको। क्योंकि मैं ऑलरेडी लैपटॉप पे 10 से 12 घंटे बैठा रहता हूँ, तो अब और अगर मोबाइल में भी 1-2 घंटे और बैठ जाऊंगा तो फिर मेरी आंखें गई, आंखें खराब हो इसलिए आंखें इनकी सही सलामत रहे, इसलिए मैं ही ये जिम अपने उसमें लेती हूँ हाथों में। तो मैं मन से इसके फोटो बिगाड़ता हूँ, क्योंकि जब ये चिढ़ती है ना तब मुझे मजा आता है। देखो, ये मतलब मन से मुझे अच्छे तो ये क्लिक कर देते हैं, पर बाद में ये मन से टरकाते हैं ताकि मेरा दिमाग खराब हो, फिर ये मेरा मूड खराब हो, फिर इनको मजा आता है, इनको चिढ़ाने में मजा आता है। वैसे तो दिमाग खराब भी है, कभी सही होता ही नहीं है मेरा पर मुझे और खराब करने में मजा आता है। हाँ, इनको ना वो क्या कहते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में इनको पता है ना कि ये मेरी वीकनेस है, फोटो और वीडियो। पर परेशान करना नहीं छोड़ेगी, परेशान मुझे ही करेगी फोटो और वीडियो के लिए। और किसके पास जाऊं? किसी और को पकड़ूंगी मेरा फोटो निकाल? आप अब देखो, इनको ही पकड़ूंगी ना मैं कि मेरा फोटो क्लिक करूं, किसी थर्ड पर्सन के पास जाऊं क्या? आपके होते हुए किसी और के पास क्यों जाऊं? तो चलो गाइस, बस ऐसे ही चलती रहती है हमारे बीच में नोकझोंक। अब करते हैं वीडियो का एंड। देखो गाइस, गुस्सा हो गई अभी। मेरे फेस से लग रहा है। वो तो पब्लिक देख लेगी, फेस से गुस्से में ही लग रही हो तुम। तो गाइस चलो अभी इसका मूड ठीक करते हैं, गुस्से में है।